दोस्तों, क्या आप जानते हैं उस खेल के बारे में जिसके सारे वर्ल्ड कप हमारे देश इंडिया ने जीते हैं? क्या आपको पता है आज इंसान के चांद और मंगल ग्रह पर पहुंचने के पीछे इंडिया का कितना बड़ा योगदान है? दोस्तों, अगर आप एक प्राउड इंडियन हैं तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे हमारे देश भारत से जुड़े ऐसे 10 फैक्ट्स के बारे में जिनको जानकर देश के प्रति आपका गर्व और बढ़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम किसी नई जगह जाते हैं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत अगर हमें आती है तो वो आती है उस जगह की भाषा ना समझ आने पर। ज़्यादातर देशों में 3 से 4 भाषाएं ही बोली जाती हैं और वो भी सब एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं। यानी कि अगर आप एक भाषा सीख लें तो उस देश में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों, हमारे देश भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत में कुल मिलाकर 1600 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से 122 भाषाओं को प्रमुख भाषाएं माना गया है। इतनी सारी भाषाएं होने के बावजूद भी हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, चौंक गए ना? अगर आप हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा समझते हो तो जान लीजिए कि भारत के संविधान में राष्ट्रीय भाषा जैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि 23 भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है, जिनका इस्तेमाल सरकारी दफ्तरों आदि में होता है। दोस्तों, आज दुनिया ने मेडिकल साइंस में काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर ली है और बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज खोज निकाले हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पहली मेडिकल साइंस कहाँ से शुरू हुई थी? दोस्तों, ये जानकर आपको गर्व होगा कि हमारे देश में हज़ारों सालों से चली आ रही स्वास्थ्य परंपरा आयुर्वेद ही दुनिया की सबसे पहली मेडिकल साइंस है। आयुर्वेद हमारे देश में कम से कम 5000 सालों से चलती आ रही है और आज मॉडर्न मेडिकल साइंस के विकसित होने के बाद भी आयुर्वेद के फायदे देख इसको कई देशों में अपनाया जा रहा है। समय के साथ आयुर्वेद में भी काफ़ी परिवर्तन आ गए हैं और आज के समय में आयुर्वेद योगा के साथ मिलकर और भी ज़्यादा प्रभावपूर्ण हो गया है। दोस्तों, हमारा देश इतना बड़ा होने के बाद भी हमें एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आती है। ये सब कमाल है हमारे देश के रेलवेज का, जो दुनिया का चौथा सबसे लंबा रेल नेटवर्क है और साथ ही दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा यूज होने वाला नेटवर्क भी। दोस्तों, हमारा इंडियन रेलवेज इतना फैल चुका है, लेकिन फिर भी दिन पर दिन तरक्की में लगा है और वो दिन दूर नहीं जब इंडियन रेलवेज दुनिया का सबसे बेहतर रेलवे नेटवर्क होगा। एक फैक्ट इस अद्भुत रेलवे नेटवर्क के बारे में और जान लीजिए कि यह दुनिया का 7वां सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला संगठन है। दोस्तों, आज इंसान हवा में उड़ रहा है, चांद पर पहुंच चुका है और मंगल ग्रह पर पहुंचने को तैयार है। मगर क्या आप जानते हैं कि ये सब बिल्कुल भी मुमकिन ना था उस गणित के बिना जिससे हम नफरत करते हैं? और क्या आपको ये पता है कि इस एडवांस मैथमेटिक्स में भारत का कितना ज़्यादा योगदान रहा है? दोस्तों, आपको पता ही होगा कि मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में पाई का कितना ज़्यादा महत्व है। आपको ये जानकर गर्व होगा कि पाई की सबसे पहली वैल्यू भारत के मैथमेटिशियन बुद्धायना ने 6ठी शताब्दी में ही दे दी थी, जो पाई की असल वैल्यू के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक थी। साथ ही पाइथागोरस थ्योरम भी उन्होंने उसी ज़माने में दुनिया को बता दिया था, जब दुनिया को उसका इस्तेमाल भी सही से नहीं आता था। इसके अलावा दोस्तों, अलजेब्रा और स्पेस साइंस में सबसे ज़्यादा काम में आने वाला ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस भी भारत से ही शुरू हुआ था। ये सब जानकर आपको समझ आ ही गया होगा कि भारत हमेशा से ही मैथमेटिक्स और साइंस में आगे रहा है और इसीलिए आज भी बड़े बड़े रिसर्च संगठनों में इंडियंस की ही सबसे ज़्यादा मांग है। दोस्तों, आज देश के गांव-गांव में बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन पहुंच गया है और पूरी दुनिया ही एक दूसरे से मात्र एक बटन दबाने तक की दूरी पर है। पर अगर आपकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है तो आपने देखा होगा कि 2 दशक पहले तक दुनिया एक दूसरे से कैसे संपर्क में रहती थी। मोबाइल फ़ोन्स आने से पहले पोस्ट ऑफिस ही हम भारतीयों के सेल फोन हुआ करते थे और जैसे आज हम व्हाट्सएप कॉल करते हैं, वैसे ही उस वक्त हम एक दूसरे को चिट्ठियाँ भेजा करते थे। उस वक्त संपर्क में समय तो ज़रूर लगता था, लेकिन उन चिट्ठियों में प्यार शायद आज के वीडियो कॉल से भी ज़्यादा था। मगर दुनिया हमारे इंडियन पोस्ट ऑफिसेज को उनके प्यार के लिए नहीं, बल्कि उनके मजबूत नेटवर्क के लिए जानती है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय पोस्ट ऑफिस नेटवर्क दुनिया का सबसे मजबूत नेटवर्क है, जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिसेज आते हैं और ये आज के समय में भी इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि 5 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इसमें काम करके इसको संभाले हुए हैं।
दोस्तों हमारे देश पर ना जाने कितने ही हमले हुए और ना जाने कितने ही घुसपैठियों ने आक्रमण कर यहाँ पर अपने साम्राज्य बसाए, लेकिन भारत ने अपने पिछले 10,000 सालों के रिकॉर्डेड इतिहास में कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, हमारा देश भारत हमेशा से ही इतना समृद्ध और खुशहाल रहा है कि इसको कभी किसी और देश पर या राज्य पर हमला करने की जरूरत नहीं पड़ी और ना ही कभी ऐसी इच्छा जताई, बल्कि हम इंडियंस ने हमेशा से ही बाहर से आने वाले लोगों को यहाँ आसरा दिया और उनकी मेहमान नवाजी की। मतलब कि हम भारतीय लोग हमेशा से ही शांति प्रिय लोग रहे हैं और आज भी दुनिया भर में यही छवि बनाए हुए हैं। दोस्तों शतरंज का खेल, जिसे चेस भी कहते हैं, भारत ने ही दुनिया को दिया है। सही सुना दोस्तों आपने, शतरंज का खेल भारत में 6ठी शताब्दी से शुरू हो गया था और वहीं से ये खेल पहले पारसी लोगों ने सीखा और फिर धीरे धीरे अरब और यूरोपियन साम्राज्यों तक ये खेल पहुंचा। आज ये खेल पूरी दुनिया में फेमस है और समय के साथ इसमें काफी विकास भी हो चुका है, लेकिन आज भी इस खेल में भारत का अच्छा खासा दबदबा है। दोस्तों टॉप 3 फैक्ट्स पर बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटा भी बजा दीजिए। दोस्तों भारत से जुड़ा एक और मजेदार फैक्ट आपको बता देते हैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज सभी रिकॉर्ड्स में हम भारतीयों के तीसरे सबसे ज्यादा रिकॉर्ड्स हैं। जी हाँ दोस्तों, हम भारतीय लोग कुछ नया करने की हिम्मत और जज्बा तो हमेशा रखते ही हैं और इसी जज्बे में कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि दुनिया हैरान रह जाती है। दुनिया के सबसे बड़ी रोटी की बात हो या फिर सबसे बड़ी बिरयानी की, सबसे लंबी मूंछों की बात करो या फिर नाक से सबसे तेज टाइपिंग की, हम इंडियंस कुछ तो ऐसा कर देते हैं जो बाकी दुनिया सोच भी नहीं पाती और इसीलिए हमारे नाम बड़ी संख्या में ऐसे अजीबोगरीब वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हमारे देश के नाम हैं, जैसे कि टॉलेस्ट स्टैचू, द स्टैचू ऑफ यूनिटी, या फिर हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड जो हिमाचल के लाहौल वैली में बनने जा रहा है और जिसकी ऊंचाई सी लेवल से 10,000 फीट है। दोस्तों हमारे देश में जब भी स्पोर्ट्स का नाम आता है तो सबसे पहले हमें क्रिकेट याद आता है और आए भी कैसे ना दोस्तों, क्योंकि क्रिकेट के बिना तो हम इंडियंस का बचपन अधूरा है और क्रिकेट से ही तो हमारी धड़कनें चलती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जितनी स्ट्रांग हमारी क्रिकेट टीम है उससे 100 गुना ज़्यादा स्ट्रांग हमारी कबड्डी टीम है। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश की कबड्डी टीम ऐसी टीम है जो दुनिया की किसी भी देश की टीम को धूल चटा देती है। यहाँ तक कि आज तक हुए कबड्डी के सभी वर्ल्ड कप भी हमारी टीम ने एक तरफा जीते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है दोस्तों। तो अगली बार जब भी स्पोर्ट्स की बात हो तो कबड्डी को ज़रूर याद करिएगा। दोस्तों आज दुनिया मीट कंजम्पशन के साइड इफ़ेक्ट्स को समझ रही है और धीरे धीरे शुद्ध शाकाहारी खाने की तरफ मुड़ रही है, लेकिन इस राह पर जहां दुनिया अब चलना शुरू हुई है उस राह पर हम भारतीय लोग सदियों से चलते आ रहे हैं। भारत में हमेशा से ही शाकाहार को प्राथमिकता दी गई है और आज भी दुनिया में सबसे बड़ी शाकाहारी जनसंख्या वाला देश है हमारा भारत। जी हाँ दोस्तों, 38% यानी कि 38% वेजिटेरियन पॉपुलेशन के साथ हमारा देश दुनिया के बाकी देशों से मीलों आगे है और उनके लिए लगातार प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो शेयर करके जानकारी अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। धन्यवाद।